भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, अभीक्ष्ण ज्ञानपीठ चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज का पावन दिन आचार्य भगवान ने इस जीवन में जो जन्म मिला हमको मनुष्य पर्याय में, उसको सार्थक करने का उपकार किया था। एक संयम मार्ग पे आचार्य भगवान ने आज के दिन अंधेश्वर पार्श्वनाथ में मुनि दीक्षा प्रदान की थी। आज के दिन कभी सोचा भी नहीं था कि इस मार्ग पे किस तरह आगे बढ़ जाएंगे, कितने कम समय में। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य व्रत हुआ जिस तरह से हुआ कि 1 घंटे पहले तो कुछ सोचा भी नहीं, 1 दिन पहले भी, लेकिन अचानक 1-2 घंटे में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी हो गया। 1-2 महीने में कोरोना काल में ब्रह्मचर्य व्रत के 2 महीने भी नहीं हुए और कैशलोच ब्रह्मचर्य अवस्था में कोरोना की उस भरी महामारी में भी आचार्य के श्री के चरणों में एक अतिशय कहूँगा, क्या पता क्या ऐसा पुण्य था गुरु चरणों में रहने का। और उस कोरोना में जहाँ पे गाड़ी भी चलना मुश्किल था प्राइवेट, लेकिन 80 किलोमीटर की दूरी कैसे संयोग बने क्या बने और आचार्य श्री के चरणों में भी पहुँच गए और वहाँ जाके कैशलोच हो गया। सब्जी वाले की गाड़ी, सब्जी वाली उस समय ये था कि समय 2 मिनट का ही है, इसलिए नहीं तो पूरा बता रखा है 40 मिनट हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा। वहाँ पे महीने भर का जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें तो पूरा टोटली बंद था, लेकिन इसके बाद जो चालू हुआ था उसमें जी खाद्य सामग्री की जो गाड़ियाँ होती है सब्जी वाली, वो गाड़ियाँ चल रही थी उस समय, दूसरे सब बंद था। तो वो गाड़ी वाला प्रतापगढ़ गांव से, जो मेरा गांव था उससे प्रतापगढ़ 80 किलोमीटर दूरी पे था, तो वहाँ तक तो उस गाड़ी वाले ने मुझे एक हिमालय जो बोलते हैं ना, हिमालय करने वाला, वो बना के मुझे गाड़ी के पीछे बैठाया था उसने। और सब्जी की गाड़ी में बैठ के आचार्य श्री के चरण, आलू प्याज की गाड़ी थी वो, उस आलू उसने बोला ब्रह्मचारी हो आप, मुझे पता वो जैन ही था, लेकिन क्या करूँ, आगे 2 ही बैठ सकते हो और एक पीछे बैठ सकते हैं, 3 की परमिशन है, तो आपको मैं बैठा दूंगा, आपके लिए मैं एक प्याज का कट्टा नहीं बेचूंगा। पूरी गाड़ी खाली हो गई थी उसकी, लेकिन उसके लिए उसने मेरे प्याज के बोरे पे बैठ के मैं आचार्य जी के चरणों में आया था, क्योंकि 22 अप्रैल का दिन था और 3 दिन बाद अक्षय तृतीया थी। उस दिन मुझे कैशलोच करने की भावना थी, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में आचार्य जी के चरणों में कैशलोच हुआ। उस दिन कैशलोच हुआ और 15 दिन में क्या पता क्या दिमाग में ऐसा आया कि अब बढ़ ही गए आगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले ही लिया है तो पीछे भी ले लेते हैं। तब मन में आया पीछे ले तो ले, लेकिन अब इस कोरोना में दीक्षा में कौन आएगा सब। लेकिन एक सार ये भी आया कि आगे बढ़ना है तो सबकी मोह माया छोड़ो, आचार्य जी के चरणों में। तो महाराज जी सुश्रुत सागर जी को पहले मैंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी भावना है, अब डायरेक्टली आचार्य जी को किस ढंग से बोलो, किस तरह बोलो, मुझे बोलने नहीं आता इतना। तो फिर महाराज जी ने 10 दिन बाद बगवास में आचार्य जी को बोला। फिर भी मेरे पे किसी का फोर्स नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि क्योंकि कैशलोच भी किया था तो लोगों को लग रहा था कि कैशलोच कैसे कर लिया, कौन से ऐप से तूने सिर के बाल हटाए हो, ऐसा बता हमको मोबाइल के ऐप से। लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद से कोरोना काल में शुल्लक दीक्षा हुई। अगर इस कोरोना काल में थोड़ी बहुत हिम्मत की, अगर मोह माया में इतने लोग आने चाहिए दीक्षा में, छोटी उम्र में दीक्षा हो रही तो सारा प्रांत वागड़ प्रांत आए, सगे संबंधी आए, इसकी लालच रखी होती तो शायद अंधेश्वर में मेरी मुनि दीक्षा भी नहीं होती। लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद से शुल्लक दीक्षा भी हुई और साल भर के अंदर मुनि दीक्षा का व्रत भी अंगीकार किए। आज शुल्लक दीक्षा से लेकर आज से 4 वर्ष हो गए और आज मुनि दीक्षा के 3 वर्ष भी पूरे निर्विघ्न रूप से ऐसा ही साधना आगे बढ़ती रहे और आपके चरणों में समाधि ऐसी मंगल भावना। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।